नमस्कार। बिहार के चुनाव पूरे, एनडीए को प्रचंड बहुमत, महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल भारी घाटे में, सारे पूर्वानुमान फेल। अब आएगी नई सरकार। कह नहीं सकते मुखिया कौन होगा। ज़्यादा उम्मीद यही कि चाचा नीतीश कुमार के हाथों में फिर होगी एक बार से लगाम। बनेगा सीता का मंदिर, मिलेंगी नौकरियां और महिलाओं की हो जाएगी पो 12। लेकिन कितनी सही और सच्ची निकलेंगी वो सारी घोषणाएं जो की गई थी इस चुनाव के दौरान। इन चुनावों में सबसे ज़्यादा साफ होकर जो बात निकली कि मतदाताओं को बेवकूफ़ समझने वाले नेता ये जान लें कि जनता बहुत कुछ जानती समझती है और अपनी समझ के अनुसार ही सब कुछ करती है। पहले थोथी हवाई किले बांधती हुई घोषणाएं जनता ने नकार दी और अब वोट चोरी या कहिए एसआईआर का कमाल या चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग दोनों को केचुआ कहकर जीत का श्रेय छीनने की कोशिशें जारी। विपक्ष के समर्थक एक बार फिर उसी पुराने राग की तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं जो दूसरे राज्यों में हार के बाद वो करते आए हैं। लेकिन इससे होगा क्या? वही ढाक के 3 पात। बेहतर हो कुछ अच्छा करें, बेहतर हो सरकार को सही मुद्दों पर घेरें, बेहतर हो भारत का जो तंत्र है, भारत का चाहे चुनाव आयोग है या सरकार है, भारत की प्रतिष्ठा है, उसके प्रति अविश्वास पैदा करने की अपनी नीति से विपक्ष तौबा करे। नहीं, मान लीजिए यदि किसी वजह से इस बात को लेकर आप सत्ता में आ भी गए तो उसके बाद फिर क्या होगा? नेपाल याद रखिए, बांग्लादेश याद रखिए, श्रीलंका याद रखिए, सीरिया याद रखिए। संस्थाएं बनाना, विश्वास पैदा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अविश्वास पैदा करके तोड़ फोड़ कर देना, तंत्र को उखाड़ फेंकना अपने लिए भी भारी पड़ने वाला है। आज बस इतना ही। देखते रहिए तीर तरकश।